Hello student, today's topic is anomalous property of nitrogen. Anomalous property means the unique property of nitrogen which are different from the other elements of this group. It means ग्रुप 15 में नाइट्रोजन के अलावा फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मस भी होते हैं, बट जो नाइट्रोजन की प्रॉपर्टी है वो इन चारों से अलग होती है, यानी फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मत से अलग प्रॉपर्टी नाइट्रोजन की होती है। तो इस नाइट्रोजन की जो एक डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है उसकी स्मॉल साइज के कारण होती है। ठीक है, इसका नाइट्रोजन का जो साइज होता है वो बहुत स्मॉल होता है, जिसकी वजह से वो एक डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है। तो ये अलग अलग प्रॉपर्टी है। नंबर 1, जैसे ग्रुप 15 में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मत है, बट नाइट्रोजन ही एक इकलौता एलिमेंट ऐसा है इस ग्रुप का जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को फॉर्म करता है। जैसे अमोनिया हम बनाते NH3, तो ये हाइड्रोजन के साथ ये H बॉन्डिंग यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। जबकि फास्फीन भी बनता है, PS3 भी बनता है, AS3 भी बनता है, SbH3 भी बनता है, लेकिन जितने भी हाइड्राइड है सिर्फ नाइट्रोजन ही ऐसा एलिमेंट है जो हाइड्रोजन बॉन्ड को शो करता है। फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मत ये सब नहीं करते। तो पहली प्रॉपर्टी ये हो गई टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दूसरी प्रॉपर्टी हो गई कि नाइट्रोजन जो है वाइड रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, यानी कि इसकी ऑक्सीडेशन। सेकेंड प्रॉपर्टी इज नाइट्रोजन शो वाइड रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। नाइट्रोजन की बहुत ढेर सारी ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं, जैसे मान लीजिए N2O, NO2 है, N2O है, NO है, N2O5 है। तो ये तरह तरह के कंपाउंड में इसकी वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, +1 से लेके +5 तक ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करता है। जबकि फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मत ये सब ढेर सारे जो है ऑक्सीडेशन स्टेट को शो नहीं करते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी आ गई कि हाफ फिल्ड होने के कारण नाइट्रोजन जो है केमिकली इनर्ट होता है। ठीक है, केमिकली इनर्ट होता है, जबकि और अदर एलिमेंट्स केमिकली इनर्ट नहीं होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर नाइट्रोजन इज अ गैस वाइल अदर्स आर सॉलिड। ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर नाइट्रोजन गैसियस फॉर्म में होता है और अदर्स जो एलिमेंट्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं। अदर नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि इसके पास जो है d ऑर्बिटल नहीं होते हैं, इसलिए ये ज़्यादा से ज़्यादा कंपाउंड नहीं बना पाता। जैसे मान लीजिए अगर NCl हाइलाइट के साथ ये रिएक्शन करना चाहे, NCl5 नहीं बनता है, लेकिन PCl5 बनता है। ये एग्जिस्ट करता है, ये एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इसका मेन रीज़न ये है कि इसके पास d ऑर्बिटल नहीं होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो बहुत ही यूनिक है कि स्मॉल साइज के कारण ये p-pi बॉन्डिंग शो करता है। क्योंकि नाइट्रोजन जो होता है वो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के रूप में एग्जिस्ट करता है, जबकि जो हमारा फास्फोरस या एंटीमनी है ये P4 यानी टेट्रा एटॉमिक फॉर्म में शो करते हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारा नाइट्रोजन है वो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में शो करता है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के रूप में एग्जिस्ट करता है। और जैसे फास्फोरस है ये सब सिंगल बॉन्डेड होते हैं, फास्फोरस के बीच, आर्सेनिक के बीच, इन सब के बीच जो है सिंगल बॉन्ड होता है, लेकिन जो नाइट्रोजन होता है N2 मॉलिक्यूल के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है और यही कारण है कि ये जो p-pi बॉन्डिंग शो करता है।